उच्चतम न्यायालय को न्याय की सबसे बड़ी पंचायत माना जाता है। हर आदमी उम्मीद करता है कि वहाँ तो न्याय मिल ही जाएगा। अधिकांश लोगों ने कभी न कभी हिंदी के नामी लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पढ़ी होगी, जिसमें एक दोस्त जब सरपंच के पद पर बैठता है तो अपने परम मित्र के साथ संबंध बिगड़ने की चिंता नहीं करके अन्याय के विरुद्ध निर्णय सुनाता है। बदला लेने के लिए उस परम मित्र को भी जब इसी तरह सरपंच बनने का मौका मिलता है तो वह बदला लेने की बात भूल जाता है और धर्म का पालन करते हुए सच्चा न्याय करता है। न्यायपालिका की छवि भी कुछ ऐसी ही बनी हुई थी, किंतु धीरे धीरे स्वयं न्यायपालिका उस छवि में मिट्टी मिला रही है। शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरता होगा जब सबसे बड़ी अदालत यानी कि उच्चतम न्यायालय के दोहरे रवैये के उदाहरण सामने न आते हों। अब फिर वहाँ बैठे जजों ने एक और नमूना पेश किया है। देश भर के कई राज्यों में हिंदुओं के पर्व रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्राओं पर मुसलमानों द्वारा पथराव और हमले किए गए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था ने इसकी जांच की मांग को लेकर के उच्चतम न्यायालय में अपील की। इस याचिका में कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रामनवमी पर देश भर में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया और हिंदू श्रद्धालु इसके शिकार बने। इसकी जांच होनी चाहिए। याचिका में जानकारी दी गई थी कि हर साल रामनवमी के दौरान इसी तरह की हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बताया गया है कि एक साजिश के तहत इस तरह के हमले किए जाते हैं। याचिका में मांग की गई है कि जिन जिन राज्यों में ऐसी हिंसा हुई है वहाँ के मुख्य सचिवों से रिपोर्ट तलब की जाए। लेकिन उच्चतम न्यायालय को यह मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा और उसने याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता संबंधित उच्च न्यायालयों में याचिका दायर करें। यानी कि बिहार, झारखंड, गुजरात, बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हुई हिंसा के खिलाफ वहाँ के उच्च न्यायालयों में चक्कर लगाने के लिए कह दिया। अब दूसरा मामला समझिए। 4 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के एक बड़े माफिया अतीक अहमद को मार डाला गया। उस पर हत्या, अपहरण, फिरौती, दुष्कर्म, अवैध कब्जे आदि के 250 मामले दर्ज थे। वह इतना बड़ा गुंडा बन गया था कि हाल ही में अपने खिलाफ गवाही देने वाले उमेश पाल को उसने गुजरात की जेल में बैठे बैठे मरवा डाला। मारने वाले उसके बेटे और उनके साथी गुंडे थे। अतीक के बेटों सहित 6 गुंडों ने उमेश पाल की हत्या की थी, जिसमें से 4 पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। शनिवार रात को माफिया अतीक और उसके भाई को 3 युवकों ने गोली से भून डाला। कुछ लोगों को एक गुंडे माफिया का यूं मारा जाना रास नहीं आया और उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया कि अतीक की हत्या की जांच होनी चाहिए। रामनवमी पर दर्जनों लोगों की हत्या की जांच की मांग पर जो सुप्रीम कोर्ट कह देता है हाई कोर्ट जाओ। हैरानी की बात है, अतीक जैसे अपराधी की हत्या के मामले की सुनवाई के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। नुपुर शर्मा का आधा अधूरा वीडियो फैलाने वाले जुबैर को शाम से पहले ही जमानत दे दी जाती है और नुपुर को कहा जाता है तुम्हारा केस एक जगह नहीं करेंगे, अलग अलग राज्यों में जाकर केस लड़ो। कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा की याचिका पर तत्काल सुनवाई होती है, पर बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप को महीने भर बाद भी जमानत नहीं दी गई। पवित्र ऐतिहासिक नगरी जोशीमठ के धंसने पर कोई परवाह नहीं होती है, पर उत्तराखंड में रेलवे की सरकारी जमीन से मुसलमानों का कब्जा हटाने पर मानव अधिकार याद आ जाता है। काश अदालतों की जगह आज भी न्याय प्रणाली प्रेमचंद की कहानी वाले पंच परमेश्वर के हाथ में होती तो ऐसे भेदभाव के कारण जनता का भरोसा कमजोर नहीं होता।